Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pak Studies class. My dear students, as you know that we are on unit number 1. So my dear students, unit number 1 में हम SLOs जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. SLO नंबर 1 को उसमें पार्ट A और पार्ट B जिसमें आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी देख लिया होगा. Now moving forward towards the two nation theory. So my dear students, आइडियोलॉजी जो है पाकिस्तान की उसमें टू नेशन थ्योरी का एक बहुत अहम किरदार है क्योंकि ये आइडियोलॉजी का हमारी एक बहुत ही अहम हिस्सा था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टू नेशन थ्योरी को जब डिस्कस करना है तो उसके लिए हम आज का ऑब्जेक्टिव जो है वो देख लेते हैं. सो द टुडे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इज टू evaluate Pakistan's ideology with reference to the statements of Quaid-e-Azam and Allama Iqbal, including their vision for a Muslim state and the role of Islam in Pakistan identity and governance. So my dear students, ये तमाम जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं ये बेसिकली टू नेशन थ्योरी की तरफ ही इशारा करती हैं. सो इसको हमने फर्दर नॉलेज में डिवाइड किया है जिसमें सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं. लेट्स हैव अ लुक. सर सैयद अहमद खान एंड द टू नेशन थ्योरी, क्योंकि सबसे पहले टू नेशन थ्योरी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने ही प्रपोज की थी. एंड देन अंडरस्टैंड कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल्स ओपिनियन अबाउट टू नेशन थ्योरी. और उसके बाद हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की क्या ओपिनियन थी टू नेशन थ्योरी के ऊपर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सर सैयद अहमद खान का विजन देख लेते हैं जिसके 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले डिस्टिंक्ट कल्चर्स, यानी कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुसलमान जो हैं वो टोटली डिफरेंट है हिंदू से रिगार्डिंग देयर कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशंस. नंबर 2 वाज द नीड ऑफ रिफॉर्म, यानी कि मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन और रिफॉर्म जो है वो देना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके. जितनी ज़्यादा आपके पास मॉडर्न एजुकेशन होगी, जितने आप एजुकेटेड होंगे, उतने ही आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे. और बड़े सगीर में मुसलमानों को इतना सप्रेस कर दिया जाता था कि इवन द मॉडर्न एजुकेशन वाजंट फॉर देम. सो देन सेपरेशन इज इनएविटेबल, यानी कि जो सेपरेशन है हिंदू और मुस्लिम्स की, इसको कोई भी नहीं रोक सकता. ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिवीजन बिटवीन द टू नेशंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म का टू नेशन थ्योरी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव था. नंबर 1 वाज मुस्लिम्स एज अ नेशन. मुस्लिम्स आर अ डिस्टिंक्ट नेशन, नॉट अ माइनॉरिटी. सो पाकिस्तान मुसलमान जो हैं वो बड़े सगीर में कोई माइनॉरिटी नहीं थे, बल्कि दे वर अ सेपरेट नेशन लिविंग विद इन अ नेशन. ठीक है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी नेशन के साथ जो है एज अ माइनॉरिटी कंसिडर किया जा रहा था. दे वर नॉट अ माइनॉरिटी, बल्कि ये एक सेपरेट नेशन थे. इस्लाम एज द यूनिफाइंग फोर्स द मुस्लिम मिल्लत, और इस्लाम जो है ये उनकी पहचान थी. देन सेपरेट आइडेंटिटीज, सेम थिंग. मुसलमान और हिंदू जो है ये सेपरेट आइडेंटिटीज, सेपरेट नेशंस हैं. इनके अलग रिलीजन है और इनकी अलग सिविलाइजेशन है. विजन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान एज अ लेबोरेटरी फॉर इस्लामिक प्रिंसिपल्स. कायद-ए-आज़म के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली इस्लाम को प्रैक्टिस किया जाना था, जहां पर तमाम कल्चर्स और फेस्टिवल्स और इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं मुसलमान जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे. प्रिजर्विंग मुस्लिम्स आइडियोलॉजी एंड कल्चरल आइडेंटिटी, और पाकिस्तान में ही मुसलमान जो है अपनी आइडेंटिटी को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अब इसी टू नेशन थ्योरी में अल्लामा इकबाल की क्या कंट्रीब्यूशन थी. सेपरेट मुस्लिम स्टेट, यानी कि उन्होंने कहा था, उन्होंने ये ख्याल पेश किया था कि मुसलमानों को अलहदा कर देना चाहिए हिंदुओं से. एंड देन आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म, इस्लामिक नेशनलिज्म बेस्ड ऑन शेयर्ड बिलीव्स एंड टेरिटरी, यानी कि जहाँ पे भी मुसलमानों की, इस्लाम की सेम तरह के जितने भी लोग अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं उनके लिए एक सेपरेट नेशन होनी चाहिए. अवेकनिंग द मुस्लिम्स, इंस्पायर द मुस्लिम्स कम्युनिटी थ्रू हिज पोइट्री एंड राइटिंग्स. सो तभी उनको जो है वो कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था. उन्होंने कहा था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उनको इकट्ठा कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है लोगों की एक अलग आइडियोलॉजी है, वो एक तरह से सोचते हैं, उनका एक रिलीजन है, कल्चर है, सेम तरह की हिस्ट्री है. सो दे शुड लिव टुगेदर. और इसके अलावा उन्होंने अपने शायरी से जो है, बिकॉज ही वॉज अ फिलोसोफर एंड अ पोइट, अपनी फ़िलासफ़ी से और अपनी पोइट्री से मुसलमानों को जो है वो जगाया था. उनके अंदर ये शऊर बेदार किया था कि आप हिंदुओं से अलहदा हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, इकबाल्स लेटर टू जिन्ना. अब अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को क्या लेटर लिखा था, तो उसमें जो है वो 3 पॉइंट्स है. अगेन, मुस्लिम्स एज अ नेशन, मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड बंगाल आर अ नेशन, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी.
फ्यूचर ऑफ इस्लाम इन एशिया डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि एक बड़े सगीर जो है ये एक बहुत बड़ा खित्ता था एशिया में, तो यहाँ जो है मुसलमानों की आइडेंटिटी जो है और मुसलमानों की पॉलिटिकली जो है वो इसी पे डिपेंड करती है मुसलमानों के अलहदा होने पर, बिकॉज दिस इज़ हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सेपरेशन एज अ सोल्यूशन, और किस तरीके से मुसलमान पहचाने जा सकते हैं जब उनको अलहदा कर दिया जाए, और सेपरेशन ऑफ इंडिया इज़ द ओनली सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, और इस लड़ाई का, इस झगड़े का एक ही सोल्यूशन है कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन दे दिया जाए। सो द लाहौर रेजोल्यूशन डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, यहाँ पे पहली दफ़ा जो है एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई, कंसोलिडेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और बताया गया कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो पाकिस्तान में शामिल होने चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस विद इन और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर, अ मुस्लिम स्टेट। और इसके अलावा वहाँ बताया गया कि जो भी मुल्क बनेगा, पाकिस्तान जब बनेगा तो वहाँ ब्रिटिश एम्पायर नहीं होगी, बल्कि मुसलमान अपनी एक अलहदा गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगे। सो द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अब इसमें जोग्राफिकल डिवीजन थी, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म टू सेपरेट नेशंस, पाकिस्तान को अलहदा कर दिया गया। इसके अलावा उस वक्त बंगाल जो है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था। सो बीच में इंडिया था और ये पाकिस्तान का हिस्सा था जिसमें 4 प्रोविंस थे, एंड बंगाल वाज आल्सो अ प्रोविंस। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मैसिव डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस ड्यूरिंग द पार्टीशन, जब ये पार्टीशन हुई और एक जगह से दूसरी जगह लोगों ने ट्रैवल शुरू किया, जहाँ पे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी और जो इलाके पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए थे, वहाँ से लोगों ने ट्रैवल शुरू किया पाकिस्तान की तरफ, और इस दौरान उनको जो है ज़ाहिर है उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, और इसके अलावा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया गया सिख और हिंदुओं की तरफ से। देन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, और इसको एक सेपरेट नेशन तस्वुर किया गया, दुनिया के नक्शे पर ये उभरा। द रियलाइजेशन ऑफ 2 नेशन थ्योरी, और इस तरीके से 2 नेशन थ्योरी जो है उसने अपना जो है जिसे कहते हैं कि तख्लीक जो हुई, इस तरीके से 2 नेशन थ्योरी पहले एक थ्योरी थी और पाकिस्तान बनने के बाद जो है इसने अपना जो है वजूद जो है एक तरह से इख्तियार कर लिया था। सो द लेगेसी ऑफ 2 नेशन थ्योरी, क्या लेगेसी है 2 नेशन थ्योरी की? आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट है, शेप्ड एज द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ साउथ एशिया। इससे क्या हुआ कि बड़े सगीर जो साउथ एशिया है, जहाँ पे इंडिया सब कॉन्टिनेंट था और दूसरे कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो नक्शे पर उभरा, और जियोलॉजिकली जो है एक तरीके से दुनिया का नक्शा जो है वो चेंज हुआ। नेशनलिज्म फॉस्टर्ड एज अ सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी, पाकिस्तान मुसलमानों को अपनी एक अलग पहचान मिली। ऑन गोइंग टेंशंस, पार्टीशन लेड टू द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, और पार्टीशन की वजह से 2 मुल्कों के जो 2 मुल्क बने थे पाकिस्तान एंड इंडिया, उनके दरमियान जो है लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज तक मौजूद है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 2 नेशन थ्योरी, और किस तरीके से 2 नेशन थ्योरी ने अपना असल रंग, या जो उसको कहते हैं कि एक आप रियल जो उसको देख सकते हैं, वो पाकिस्तान की तख्लीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, पॉज द वीडियो and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete question number 8 from MCQ number 8 from exercise A, and you will do question number 3 from exercise number C. So after the homework, so my dear students, तमाम जो मुसलमान लीडर्स थे उनकी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से पाकिस्तान जो है वो बना है। अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखा करें, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनका भी बहुत ख्याल रखें। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।